सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट में बताया जाता है कि द लेजेंड के अकॉर्डिंग इस दुनिया में एक व्हाइट फिनिक्स है जो कि मोनार्च का इनकारनेशन है, जिसके बॉडी में बहुत ही तेजी से ब्लड फ्लो करता है। उसकी पावर एक डेडली टेम्पटेशन है और इसकी इनविंसिबल प्रैक्टिशनर ग्यू जो की बुलेट को ऑब्टेन करती है। और उस दिन बाई हुआंग का जन्मदिन था। यह तब था जब यह सबसे कमजोर स्तर पर था, लेकिन ये अपने सबसे शातिर ओपोनेंट से मिला था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाई हुआंग उस व्हाइट फिनिक्स को मार डालता है और उसी व्हाइट फिनिक्स के पास एक छोटा सा और एक चूजा होता है जिसे बाई हुआंग अपने साथ लेके आते हैं और उसे पिंजरे में डाल देते हैं। हम देखते हैं कि बाई हुआंग एक जगह बैठा हुआ होता है जहाँ पे वही प्रीस्ट आते हुए कह रहा होता है पैट्रियाज डिवाइन ब्लड को बाहर निकलने की एक्सपेरिमेंट वो पूरी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वो फैमिली में एक अजीब सी लेडी है जो कि चुपचाप उस व्हाइट फिनिक्स की मदद करती है। वो उसे खाना खिलाती है, लेकिन वो जो पक्षी होता है वो उसे मना कर देती है। वो लेडी कह रही होती है वास्तव में हम सभी एक ही जैसे हैं, क्योंकि हम अपने जीवन और मृत्यु का निर्णय स्वयं नहीं ले सकते, तो इसलिए जीने की कोशिश करने में क्या शर्म है। और इस लेडी के उस दो शब्द ने उस दिन उस फिनिक्स के दिल में नफरत जगा दी। वो जीना चाहती है और वो बदला लेना चाहती है और उसको जल्दी ही एक मौका मिलने वाला था। उस दिन हम देखते हैं कि उसी लेडी की एक संतान होती है और वो लेडी अपने बच्चे को लेते हुए वही उसी फिनिक्स के पास आती है और कह रही होती है वो चाहती है कि मैं अपने बच्चे को मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। देखो इतने सालों से मैंने तुम्हारी मदद की और अब मैं तुम्हें आजाद करने वाली हूँ, तो तुम मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाओ। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके साथ क्या करोगे, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को जिंदा रखना। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो फिनिक्स होता है वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उसे पालती है। विच के मेंशन से भागने के बाद वो फिनिक्स से बदला लेना चाहती है और उसी बदले को पूरा करने के लिए उसने जियाओ को जिंदा रखा। उसने अपने दुश्मन की बेटी को अपनी पावर देने का फैसला किया, लेकिन ये शक्ति की कीमत पर आती थी। इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती थी, जिसकी वजह से जियाओ को काफी ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन वह लड़की काफी ज्यादा भाग्यशाली थी। उसने व्हाइट फिनिक्स की ब्लड लाइन का सामना किया और हम देखते हैं कि जियाओ की आंखें खुलती है और उसके सामने वही व्हाइट फिनिक्स होती है और वो उससे कह रही होती है मैं आपको फ्यूचर में बदला लेने की पावर देती हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें वो फैमिली में घुसना है और वो फैमिली के मैजिक को नष्ट करने में मेरी मदद करनी है। और उसी दिन से जियाओ अपना बदला लेने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जियाओ वहीं पर ही अपना स्वाड लेते हुए खड़ी हुई होती है और उसके मौसी से, और वो अपने आंटी को देखते हुए अपने मन में कह रही होती है जाओ आंटी और अपना बदला खत्म करो। दूसरी तरफ बाई हुआंग भी अपने मैंशन में बैठते हुए उसी फिनिक्स को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है तो ठीक है, अब वो दिन आज आ ही गया, लगता है आज मैं मरने वाला हूँ। और उसकी ये कहते ही वो जो फिनिक्स होती है वो उस पर हमला कर देती है, जो कि देखते हुए यूनजन काफी ज्यादा हैरान होता है। पीछे से जियाओ यूनजन से कह रही होती है किसी को ये देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आंटी ने अपना काम कर लिया है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी बात सुनते हुए यूनजन काफी ज्यादा घबरा जाता है। जियाओ कह रही होती है मास्टर यूनजन मैं आपको समझती हूँ कि आप वो फैमिली के प्रति काफी निष्ठा करते हैं, लेकिन अब जबकि वो फैमिली की मुखिया और सबसे बड़े बेटे की मौत हो चुकी है तो केवल मैं अकेली ही हूँ जिसके पास जियाओ फैमिली का ब्लड को जारी रखने की क्षमता है। सिर्फ मैं वो फैमिली की फोर्थ मिस वुयू। तो उसकी बातें सुनते हुए यूनजन उसके सामने सिर झुका देता है और कह रहा होता है फोर्थ मिस आपका ऑर्डर क्या है। तो जियाओ अपना टैग देते हुए यूनजन से कह रही होती है इसे लिन शॉक्सी के पास ले जाओ और रास्ते में उसे मेरा असली नाम बता देना। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप करने के लिए और तुम जाओ और उसे दे दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनजन लिन के पास आता है और उसे आजाद करते हुए उसे कह रहा होता है वो सबसे बड़े बेटे के अटारी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आगे का रास्ता आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा, विच फैमिली में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी बातें सुनते हुए लिन उसे कह रहा होता है आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो यूनजन उसे कह रहा होता है नीची में मैं जा रहा हूँ, मैंने नीची में इविल स्पिरिट की सांस देखी है तो मुझे फिर से वहाँ पे देखने जाना है। उसकी बातें सुनते हुए लिन उसे कह रहा होता है रुक जाओ, क्या डाओइस्ट मेरे लिए उस सील के पास को तो नहीं हटाएंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए यूनजन कह रहा होता है ये मैटर एकदम बेकार है, तो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है। तो लिन अपने मन में कह रहा होता है मुझे नहीं पता, यह इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि जियाओ ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा अजीब से महसूस कर रहा हूँ। जब उस रात से मैंने डीमन गॉड को मार डाला है तब से मैं इस दुनिया में आ गया हूँ। हालांकि यह निराशाजनक सिचुएशन नहीं है, यह वास्तव में हर कदम डराने वाली है। कुछ लोग मेरे साथ होते हैं तो कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं लगता। और ये कहते ही वो जियाओ है के मेंशन में जाता है और अपने मन में कह रहा होता है जियाओ है मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सीन चेंज होता है, हमें फेरी बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम इमॉर्टल टावर के लिटिल डिसेबल को देखते हैं जिसका नाम बाइजू होता है, जो कि एक चिराग की निगरानी कर रही होती है। तभी अचानक से वो जो चिराग होता है वो बुझने वाला होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है आखिर क्या चल रहा है। तभी अचानक से वो जो चिराग होता है वो बंद हो जाता है, यानी कि बुझ जाता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है ये तो खत्म हो गया है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, आखिर कुछ हुआ है ब्रदर। उसकी आवाज सुनते हुए वहाँ पे चेयुंग चान आती है। उसे आते हुए देख बाइजू से कह रही होती है चेयुंग चान ये वास्तव में मैं नहीं थी जिसने ये किया, मेरा मतलब ये नहीं था, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। तो उसकी बात सुनते हुए चेयुंग चान उससे कह रही होती है मैं जानती हूँ तुम्हारे पास वो एबिलिटी नहीं है जो कि तुम इसे बंद कर सकती हो। चेयुंग चान उस दिया के पास आती है और उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दिया बिल्कुल भी नहीं जलता, जो कि देखते हुए वो
वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, मैंने इस बार भाई की आखिरी विपदा की कई बार हिसाब लगाया है, हालांकि यह काफी ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये इतना सीरियस नहीं। आखिर वो फैमिली में उसके साथ क्या हो गया है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये कोई कारण है या फिर इसमें कोई शामिल है। बाइजू अपना हाथ उठाते हुए कह रही होती है, चुइंग चान मुझे वहाँ पे जाने दो और देखने दो कि मास्टर कई वर्षों से मेंशन में वापस नहीं आया है, तो मैं मास्टर की चिंताओं को साझा करूंगी और भाई के लिए कोई बॉडी ढूंढूंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए चू यंग चान उसे कह रही होती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते हैं वो एक स्वॉर्ड को समन करती है, मतलब वो जो चिड़िया होती है वो स्वॉर्ड में बदल जाती है। जो कि देखते हुए बाइजू कह रही होती है, चू यंग चान कि आप वहाँ पे खुद जाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं बड़ी बहन, आपकी बॉडी तो हजारों सोने के बराबर है, लेकिन आप इतनी गंदी जगह कैसे रहेंगे? और अगर बड़ी बहन आप वहाँ पे चले गए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? तो ये सुनते हुए चू यंग चान उसे कह रही होती है, अगर मैं कहीं दूर सफर करती हूँ तो क्या आप फिर से खेलने के लिए कहीं निकल नहीं पाएंगे? ये आपके लिए अच्छा है कि आप कहीं भी जा सकती है, इसलिए अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लिन एक जगह जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और बाहर आते हुए कह रहा होता है, क्या आखिर मैं कहाँ पे हूँ? तभी वो देखता है कि उसके सामने जियाओ आती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, वाह ये तो काफी ज्यादा प्रीटी है, क्या ये मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है? जियाओ से कह रही होती है, आज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लिन रुको, मुझे तुम्हें कहना चाहिए वो फैमिली का चौथा नौकर, तुम्हें देख कर लगता है कि तुम सरप्राइज नहीं लगते। तो उसकी बातें सुनते हुए लिन थोड़ा सा हैरान होता है और कहीं और ही ध्यान लगा रहा होता है और लिन उससे कह रहा होता है, हाँ मैं पहले से ही तुमसे असर था, तो इसलिए मुझे कोई भी हैरानी नहीं हो रही है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है, ब्रदर लिन तुम काफी अच्छा बोल लेते हो। तो लिन उससे कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, मैं शायद ही कभी झूठ बोलता हूँ, तो इसलिए आपको ये अच्छा लग रहा होगा और आप इसे पहले से जानती है। ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है, क्या ऐसा है? लेकिन आपने सपने में किसी का नाम लिया था। ये सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कह रहा होता है, क्या आप सीरियस है? मैंने आखिर किसका नाम पुकारा था? तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है, क्या तुम सच में नहीं जानते? तो लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने म्यू शिनजिंग का नाम लिया हो, क्योंकि मैंने उसके साथ आखिरी बार लड़ाई की थी और उसी रात को मैंने ये सपना देखा था। क्या मैंने इसे बहुत ही जोर से कहा था? अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे कैसे समझाऊंगा? और लिन उसे कह रहा होता है, शायद ये कोई नाइटमेयर हो सकता है। जियाओ से कह रही होती है, वैसे आपने किस बारे में सपना देखा? क्या आपने भूतों और राक्षसों के बारे में सपना देखा? लिन कह रहा होता है, नहीं, जरूर नहीं कि वो भूत या राक्षस हो। उसकी बात सुनते हुए वो जो जिया होती है उसके काफी ज्यादा करीब आ रही होती है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और खासते उससे कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी अच्छी दिखी हो तो मैं तुम्हारे साथ और भी अच्छे से पेश आता। उसकी बातें सुनते हुए जिया उससे कह रही होती है, नहीं, जब तुम मेरा असली चेहरा नहीं जानते थे तो क्या ये मेरे करीब रहना तुम्हें और भी ज्यादा प्रीशियस लगता था? लिन उससे कह रहा होता है, तो छोटी बहन आपने ये सब क्यों किया? क्या आप वो फैमिली में एंटर करने जा रही है और यंग मास्टर और उसी के साथ साथ यंग लेडी को मारने जाएंगे? तो ये सुनते हुए जिया उससे कह रही होती है, नहीं, मैं सिर्फ बड़े बेटे को मारना चाहती थी। हर कोई कहता था कि सबसे बड़ा बेटा एक सच्चे अमर का पुनर्जन्म है, मैं देखना चाहती थी कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसे मारना केवल इसलिए था क्योंकि सारे वो फैमिली का मोह उस पर था, सभी की नजर उस पर ही थी। लिन कह रहा होता है, हाँ ये थोड़ा निराशाजनक निकला, ये शर्म की बात है। तो जिया कह रही होती है, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है क्योंकि मेरे पास दूसरे सरप्राइजेस है। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है, क्या? आखिर कौन से सरप्राइजेस है? तो जिया कहती है, ये सरप्राइज सिर्फ तुम्हें जानना है, इडियट। लिन तभी उसके हाथ पे वही रेड रिबन को देखा है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, वैसे सिस्टर आखिर इस रेड रिबन का मतलब क्या है? तो ये सुनते हुए जिया उससे कह रही होती है, मैं इसे पहनती हूँ क्योंकि मेरे बॉडी में व्हाइट फिनिक्स की ब्लड पावर है और इसकी पावर कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा है, इसलिए मेरी आंटी ने इसके लिए एक रेड रिबन बनाई थी। विशेष रूप से पावर को सील करने के लिए डिजाइन की गई है, इसलिए अगर कभी आपके और मेरे बीच में लड़ाई हुई और अगर आपने ये रस्सी को खोल दिया तो शायद मैं एक राक्षस बन जाऊं और तुम्हें एक ही बार में खा जाओ। तो ये सुनते हुए लिन से कह रहा होता है, क्या तुम विच फैमिली की बेटी नहीं हो और तुम एक डीमन या फिर एक भूत कैसे बन सकती हो? उसकी बातें सुनते हुए जिया खड़ी होती है और उसे कह रही होती है, वैसे आज से तुम मुझे छोटी बहन कहना बंद कर दो। उसकी बातें सुनते हुए लिन कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लगता है और बहुत ही शर्मा रहा होता है। उसे देखते हुए जिया से कह रही होती है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? तुम बस मेरे नौकर हो, तो इसलिए तुम मुझे मास्टर कहोगे। और ये कहते ही वो लिन के करीब आती है और उसे कह रही होती है, तो इसलिए मुझे मास्टर कहो। तो लिन उसे मास्टर कहता है। जिया कह रही होती है, अगर तुमने मुझे मास्टर कह के नहीं बुलाया तो मैं तुम्हें इस पंखे की मदद से भूत बना दूंगी और तुम्हें रोज डराऊंगी। तो ये सुनते हुए लिन थोड़ा सा डर जाता है। जिया से कह रही होती है, इसे भूल जाओ, आने वाले दिन बहुत ही लंबे हैं और मैं तुम्हें धीरे धीरे ट्रेनिंग करूंगी। तो लिन कह रहा होता है, हाँ अगर मैं लंबे समय के लिए जापान जाना चाहूँ तो क्या मेरी बहन पहले मेरी बॉडी पर लगे हुए इस सील को हटाने में मेरी मदद करेगी? तो ये सुनते हुए जिया से काफी बुरी तरीके से देखने लगती है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा डर जाता है। जिया उससे कह रही होती है, ये उसी के बारे में है, मिस बेन आपके लिए सील खोल लेगी। और वो लोग ऐसे बात करते हैं। कुछ समय बाद जिया कुछ लिखने लगती है, जो कि देखते हुए जिया उसे पीछे से देखने लगता है। तो जिया उसे कह रही होती है, तुम इसे मत देखो, तुम भी एक प्रिंट करो। और उसके बाद वो कह रही होती है, तो ठीक है, अगर तुम्हारा प्रिंट करना हो गया तो तुम्हारे मास्टर जी अपने कपड़े बदलने वाले हैं, तो इसलिए तुम घूम जाओ। और वो अपने कपड़े बदल रही होती है और लिन से कह रही होती है, क्या तुम मुझे देखने की हिम्मत कर रहे हो? अगर तुम मुझे देखते हो तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। और कुछ से बाद वो तैयार हो जाती है और कह रही होती है, ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कपड़ा पहना। जिसे देखते हुए लिन काफी
ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो जियाओ है, अब तुम वो फैमिली की सबसे बड़ी लेडी हो और तुम्हारे पास फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अवसर होगा। तो उसकी बात सुनते हुए जियाओ थोड़ी शर्माने लगती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कह रही होती है तो ठीक है, टहलने के लिए मेरे साथ बाहर आओ। और दोनों ही एक ही छाते के नीचे बाहर घूमने लगते हैं, जहाँ पे वो अपने सामने देखते हैं कि वहाँ पे उन्हें लेने के लिए कुछ लोग हैं जो कि उन्हें बिठा के ले जाएंगे। एंड इसी के साथ साथ ये सीरीज और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।